हाय गाइस, माय नेम इज अरविंद। तो Redmi Note 11 सीरीज अब यहाँ पे ये आईफोन्स के बाद एंड्रॉइड की सबसे पॉपुलर सीरीज है। यहाँ पे सबसे ज्यादा फोन्स भी इसी के सेल होते हैं। उसका जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है Realme 9 सीरीज। इस बार हमको Realme 9 सीरीज से पहले Redmi Note 11 सीरीज देखने को मिलेगी। Redmi के जो जनरल मैनेजर हैं उन्होंने कल परसों ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने लिखा आई एम वेरी बिजी इन दिस मंथ। यहाँ पे पीछे की तरफ जो फोटो लगी थी वो Redmi Note 10 के लॉन्च की थी, जिससे ऑब्वियस सी बात जाहिर हो जाती है कि Redmi Note 11 सीरीज का जो लॉन्च है वो बहुत ही नियर बाई है। उसके बाद सारी चीजें एकदम चाइनीज में थी और बीच में एक वर्ड सामने दिख रहा है और वो है 5G। और 5G से कॉमन सी बात है कि यहाँ पे हम ऑलरेडी एक्सपेक्ट करके बैठे हैं मार्केट की अभी के लिए ये नीड भी है, कनेक्टिविटी भी आने वाली है। तो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे 5G कनेक्टिविटी हमको देखने को मिलेगी। अब जितने भी लीक्स एंड रूमर्स हैं मैंने उनको अलग अलग वेबसाइट से, अलग अलग चैनल से पिक किया है। जो ट्रस्टेबल सोर्स हैं उनको सारों को मर्ज करके मैंने एक वीडियो आपके लिए बनाने की कोशिश की है, जहाँ पे A to Z सारी इंफॉर्मेशन आपको पता चले कि क्या आने वाला है, यू शुड वेट और नॉट। अब यहाँ पे मुझे चांसेस लगते हैं कि इस बार 4 स्मार्टफोन लॉन्च होंगे Redmi Note 11 सीरीज में, जहाँ पे जो कॉमन जो हमको रेगुलर देखने को मिलते हैं जिनमें Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11 Pro Max। इस बार हमको Redmi Note 11 Lite या फिर Redmi Note 11S के नाम से एक स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे Redmi और Realme दोनों फ्रिक्वेंटली बतेरे स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च करते हैं, लेकिन Redmi के लॉन्चेस के साथ मुझे एक चीज जो लगती है ना वो ये है कि Redmi जो है वो मार्केट नीड को समझता है प्लस क्वांटिटी, इन दोनों को मर्ज करके प्रोडक्ट डिलीवर करता है। लेकिन Realme जो है ना वो बहुत सारी बार ऐसा लगता है कि इस फोन की एग्जिस्टिंग नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल वो होती है और उसके जैसा ही एक और होता है। तो ये वीडियो जो है वो लीक्स एंड रूमर्स पे बेस्ड होने वाली है। 100% इन पे रिलाय नहीं कर सकते कि हाँ ये जो है वो पूरा सही ही होंगे, लेकिन क्योंकि उनका पास्ट जो है जहाँ से लीक्स एंड रूमर्स आ रहे हैं उनका हाँ पॉजिटिव है कि अब तक जो लीक्स दिए हैं वो ऑलमोस्ट सही थे। तो हाँ हम इन चीज़ पे मन बना सकते हैं कि हाँ जो डेफिनेटली चीज़ मिलेगी वो बिल्कुल ऐसी की ऐसी ही होगी, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपसे इसके ताकत की, इसके प्रोसेसर की। तो यहाँ पे 3 टाइप्स के प्रोसेसर आपको देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पे जो बिल्कुल बेस फोन होगा Redmi Note 11 सीरीज का, Redmi Note 11 Lite या 11S, जहाँ पे आपको Dimensity 710 प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। ये एक 5G प्रोसेसर है। उसके बाद जो Redmi Note 11 होगा उसमें आपको MediaTek Dimensity 900 देखने को मिलेगा। और उसके बाद जो तीसरा फोन है जो Redmi Note 11 Pro और 11 Pro Max है, बेसिकली 2 फोन्स, वहाँ पे आपको Snapdragon 778G देखने को मिल सकता है, जो इस वक्त का सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोसेसर है और सबसे ज्यादा फोन्स में आने वाला प्रोसेसर है। तो डेफिनेटली लीक्स के अकॉर्डिंग ये चारों फोन जो होंगे वो 5G कनेक्टिविटी को अपने साथ लेके आएंगे। इसी के साथ UFS 2.2 बेस्ड स्टोरेज होगी Pro और Pro Max में। उसके अलावा UFS 2.1 LPDDR4X बेस्ड रैम होने वाली है और 4GB से स्टार्ट होके ये 8GB तक जाएंगे। और इसी के साथ आपको एक्सपेंडेबल रैम का ऑप्शन भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और MIUI तो इनकी पुश्तनी चैनल था तो वो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगी और Android 12 आपको आउट ऑफ द बॉक्स इनमें देखने को मिलेगा। ये कुछ लीक्स एंड रूमर्स हैं जो डेफिनेटली बहुत ज्यादा भी नहीं है, हाँ हम इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि हाँ ये चीज होने वाली है। और उसके बाद बात करूं मैं इसके डिस्प्ले की। यहाँ पे Redmi Note 10 सीरीज के साथ जो डिस्प्लेज आए थे वो वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले थे इस प्राइस पॉइंट के। लेकिन यहाँ पे जो Redmi Note 11 सीरीज है वो भी कुछ कम नहीं होने वाली है। Pro और Pro Max में इस बार हमको OLED पैनल्स देखने को मिलेंगे 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट के साथ। वहीं दूसरी तरफ जो Redmi Note 11 होगा उसमें हमको हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगी सुपर एमोलेड के साथ। और जो Redmi Note 11 Lite या S होगा वहां पे आपको 60 हर्ट्ज की नॉर्मल रिफ्रेश रेट के साथ ही डिस्प्ले देखने को मिलेगी। हाँ ये थोड़ा सा कम है। उसके बाद जो डिस्प्लेज हैं वो बहुत ही कमाल के हैं तीनों ही फोन्स में, और सारे फोन्स में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा। ये Redmi का बहुत पुराना चलन है, यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले किसी भी फोन में नहीं देखने को मिलने वाला है। उसके बाद बात करूँ आपसे बिल्ड एंड लुक की, तो यहाँ पे जो Redmi Note 11 Pro और Pro Max जो होंगे उनके जो रेंडर्स निकल के आ रहे हैं उस हिसाब से आपको रेक्टेंगुलर शेप में क्वाड रियर कैमरास देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे जो सेंसर्स हैं उनकी साइज डेफिनेटली बहुत
बहुत ही ज़्यादा दिख रही है। और इसी के साथ आपको ग्लास बैक में देखने को मिलेगा और प्लास्टिक फ्रेम्स एज यूजुअल देखने को मिलने वाली हैं। और बाकी जो नीचे के दो फोन्स होंगे वहां पे आपको प्लास्टिक फ्रेम और प्लास्टिक बैक आपको देखने को मिलेगा। और सबके साथ सेंटर पंच होल होने वाला है। सारे फोन्स में आपको 3.5 mm जैक देखने को मिलेगा, USB Type-C 2.0 वाला आपको पोर्ट देखने को मिलेगा और सारे ही फोन्स में ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। और उसके बाद बात करूं मैं इनके बैटरी डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पे Realme बहुत ही कमाल काम कर रहा है, लेकिन Redmi ने काफी टाइम से काफी कुछ इंक्रीज नहीं किया है। लेकिन जो बैटरी डिपार्टमेंट होगा वो अगेन कैपेसिटी आपको उतनी ही देखने को मिलेगी 5020 mAh की, जो डेफिनेटली मुझे लगता है कि काफी बड़ी बैटरी है। लेकिन जो चार्जिंग होगी वो अभी एक 3C सर्टिफिकेशन पे Redmi Note 11 सीरीज का फोन आया था। कोड नेम में आते हैं, इनके जो रियल नाम है वो नहीं दिखाए जाते हैं सर्टिफिकेशन पे। लेकिन 11 सीरीज का एक फोन था जिसमें 120 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग थी। लेकिन जैसा मैं स्पेशली सोचता हूं, यहाँ पे आपको 120 वोल्ट की चार्जिंग जो है वो चाइना में देखने को मिलेगी। चाइना के लिए हो सकता है कि वो 120 वोल्ट का सर्टिफाइड हुआ हो, लेकिन इंडिया में इस वक्त नहीं लगता, क्योंकि 33 वोल्ट से ऊपर Redmi बढ़ा नहीं है इस प्राइस पॉइंट पे, और सीधा का सीधा 120 वोल्ट पे जाना ये बहुत ही अलग सी चीज है। तो मैक्सिमम आपको 67 वोल्ट देखने को मिल सकता है प्रो मैक्स में, लेकिन उससे ऊपर नहीं होगा। ये 120 वोल्ट की जो चार्जिंग है ना, वो 5000 mAh की बैटरी को 23 मिनट्स में 0 to 100% चार्ज कर सकती है। ये बहुत ही ज्यादा फास्ट है डेफिनेटली, और चांसेस लग भी रहे हैं कि कहीं ना कहीं 120 वोल्ट की चार्जिंग आ सकती है, क्योंकि Realme ने भी अपना इंट्रोड्यूस किया 125 वोल्ट का चार्जर, और ये जो चार्जर है वो 3 मिनट्स में 33% कर सकता है बैटरी को, ओनली विद इन 3 मिनट्स। और इसका नाम Realme ने दिया है अल्ट्रा डार्ट सुपर फास्ट चार्जर। मतलब डार्ट तो था ही उनका, अब अल्ट्रा डार्ट हो चुका है, तो डेफिनेटली ये भी बहुत ज़्यादा फास्ट है। और उसके बाद बात करूँ इसके कैमरा डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पे जो बेस फोन होगा Redmi Note 11 Lite या 11S, यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा, और जो 11 होगा उसमें भी आपको 50 मेगापिक्सल का ही कैमरा देखने को मिलने वाला है, क्वाड रियर कैमरा। और उसके बाद जो 11 Pro होगा वहाँ पे 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा, और प्रो मैक्स में तो ऑब्वियस सी बात है 108 मेगापिक्सल का। कुछ लोग Redmi Note 11 Pro के लिए भी बोल रहे हैं कि 64 से डाउनग्रेड करके 50 मेगापिक्सल पे लेके जाएंगे, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता है, और कुछ लीक्स हैं जो भी ऐसा नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा ही रहने वाला है, और इसी के साथ आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी इसमें देखने को मिल जाएगी, जो लास्ट ईयर भी देखने को मिली थी। उसके बाद बात करूं मैं इनकी प्राइस रेंज की, तो ये आपको स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेंगे 12,000 से, उसके बाद ये ऑलमोस्ट 22,000 तक जा सकता है, क्योंकि जो Redmi Note 11 Pro Max है वो स्नैपड्रैगन 778G के साथ सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज, सुपर एमोलेड नहीं OLED 120 हर्ट्ज, ये डेफिनेटली आपको 22,000 से नीचे नहीं देखने को मिलने वाला है, या फिर उस वक्त नहीं मिलेगा तो 1 महीने बाद या फिर दूसरे सेल में ही इसकी प्राइस बढ़ जाएगी अगर ये थोड़ा बहुत कम में आता है तो ये कुछ सीन होने वाला है। लेकिन अभी से मैं ये बोल सकता हूँ कि ये मोस्ट अफोर्डेबल और इसी के साथ मोस्ट वैल्यू फॉर मनी सीरीज होगी, जैसा Redmi Note 10 सीरीज के साथ किया था वैसा ही 11 सीरीज के साथ होने वाला है। और उसके बाद बात करूं मैं इसके लॉन्च की, तो ये मोस्ट प्रोबेबली जहां तक लीक्स निकल के आ रहे हैं, जहां तक मुझे लगता है दिसंबर मंथ में आपको देखने को मिलेगा, और उसके बाद जनवरी मंथ में आपको देखने को मिलेगी Realme 9 सीरीज। और इन दोनों में डेफिनेटली इस बार बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ आई होंगी कि बेसिकली क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो Redmi Note 11 सीरीज के साथ। बाकी जो वीडियो है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, करना है सब्सक्राइब। एज है फंटास्टिक डे, और मैं मिलूंगा आपसे अगले वाले वीडियो में।